जीवन में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, यदि वो हो जाएं तो जीवन समस्या से भरा रहता है। क्या इन बीमारियों से बचा जा सकता है? लेकिन यदि बीमारी हो गई है तो उसका इलाज किया जा सकता है? यह बात हमेशा हमारे मन में रहती है। आज जो मैं बात करूंगा सिर्फ वास्तु के संदर्भ में करूंगा और ग्रहों के संबंध में करूंगा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। लेकिन वास्तु के अलावा हमारी दिनचर्या, आहार और विचार इन बीमारियों के आने के कारक बनते हैं। मैं इस सीरीज में 5 बीमारियों के विषय में बात करूंगा जो हमारे जीवन में आजकल बहुत उथल पुथल मचा रही हैं। पहली बीमारी है कैंसर, दूसरी जो बीमारी है वो है आपका शुगर, तीसरी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, चौथी बीपी से संबंधित प्रॉब्लम और पांचवी बीमारी जो जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम। लेकिन इस एपिसोड में मैं सिर्फ कैंसर से संबंधित बात करूंगा। कैंसर के लिए आहार, विचार, दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन राहु, केतु, शनि और चंद्रमा मुख्य ग्रह हैं जो कैंसर के कारक बनते हैं। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री कैंसर की है तो वो भी एक कारण होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बोला, यहाँ हम सिर्फ वास्तु और ग्रहों से संबंधित बात करेंगे। राहु जो है छुपी बीमारी का, विषाक्त तत्वों का कारक है और ये कैंसर का मुख्य कारक जो है वो राहु ही है। दूसरे नंबर पर जो ग्रह है वो है केतु। केतु कोशिकाओं का नाश करता है, बीमारी को लंबा खींचता है, इसलिए केतु भी कैंसर का एक कारक हो सकता है। तीसरे नंबर पर जो हम बात करेंगे वो है शनि ग्रह। शनि जो है दीर्घकालीन बीमारियों का कारक है, यानी कि जो बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती है और जिसका इलाज होना मुश्किल होता है, उसके लिए शनि कारक होता है। इसलिए मैं शनि को भी मानता हूं कैंसर का एक कारक हो सकता है। चौथे नंबर पर जो ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा कोशिकाओं का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा पानी का भी कारक है। कोई भी बीमारी यदि हमारी बॉडी में आती है तो पानी को खराब करके ही आती है, यानी कि रक्त को खराब करके ही आती है। यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, आप बीमार हैं, सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएं, यानी कि ब्लड में बीमारी है या नहीं। यदि ब्लड में बीमारी है तब बाकी स्कैन किए जाते हैं, बाकी तब कैंसर के बारे में या किसी और भी बीमारी के बारे में तभी बात की जाती है। इसलिए चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि राहु, केतु, चंद्रमा और शनि, ये 4 ग्रह ऐसे हैं यदि आपकी कुंडली में ठीक नहीं बैठे हुए तो आपको कैंसर होने की संभावना हो सकती है। लेकिन आहार, विचार, फैमिली हिस्ट्री, दिनचर्या का मेजर रोल होगा। मैंने पहले ही बोला मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ वास्तु के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं। राहु की जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट भी यदि खराब है, वहां पर पानी है, वहां पर बोरिंग है, वहां पर गड्ढा है, तो राहु यदि खराब हो जाता है तो कैंसर का कारक बन सकता है। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो पानी का कारक है जुपिटर है। ये जो दिशा है ये नेचुरल रोग कारक है, गुरु प्लेनेट है, पानी की जगह है और सबसे पॉजिटिव ऊर्जा इसी जगह पर है। यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट खराब हो गया, नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत आ गई, वहां पर टॉयलेट बन गया, रसोई बन गई, या इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी, स्टोर भी मैं बांध सकता हूँ वहां पर, यदि होता है तो कैंसर की संभावना हो जाती है। लेकिन कैंसर बाकी कारणों से भी होगा। यदि ये दिशा खराब है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा, मैंने आपको बोला ये नेचुरल रोग कारक दिशा है, यानी बीमारी हो गई है, किसी भी तरह की बीमारी, लेकिन हम कैंसर के संदर्भ में बात कर रहे हैं इसलिए मैं कैंसर की बात ही करूंगा। यदि बीमारी हो गई है और नॉर्थ ईस्ट आपका ठीक नहीं है, जुपिटर प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो बीमारी का इलाज होना मुश्किल हो जाएगा। हमने चंद्रमा की बात की। चंद्रमा जो है नॉर्थ वेस्ट का कारक है। यदि नॉर्थ वेस्ट भी खराब है, यदि वहां पर स्टोर बना दिया, बंद कर दिया हमने एरिया वो, तो भी वो दिशा खराब हो जाएगी। कुछ वास्तुशास्त्री नॉर्थ वेस्ट में बार बनाने की बात करते हैं। आपके घर में यदि आप विस्की का रखते हैं तो वो कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में रख दो। मैं इसके सख्त विरोध में हूँ। पहले मैं भी ऐसा ही समझता था कि नॉर्थ वेस्ट वायु कौन है, एंटरटेनमेंट की जगह है, तो यहाँ पर हम बार बना सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी घर में, और शराब पीने से भी बीमारी हो सकती है, शराब पीने से भी कैंसर हो सकता है। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें। केतु हमने बोला, केतु प्लेनेट नॉर्थ ईस्ट की ही जगह है, वहां पर भी केतु है। शनि जो है वो वेस्ट दिशा का कारक है। यदि वेस्ट दिशा खराब है तो भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ एक दिशा काम नहीं करेगी। मैं बोलूं कि सर वेस्ट खराब है बाकी ठीक है तो कैंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूं कि फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, विचार, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ वेस्ट दिशा, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्म स्थान, यानी कि घर का सेंटर जो है वो ब्रह्म स्थान। यदि वहां पर स्टोर, टॉयलेट, सीढ़ियां, किसी भी तरह की चीजें हैं तो भी आपके घर में बीमारी हो सकती है, वो कैंसर भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रेमेडीज क्या करना चाहिए।
नॉर्थ ईस्ट में हमेशा हमें पानी की जगह बनानी चाहिए। यदि आपके घर में नेचुरल नॉर्थ ईस्ट में पानी आने की जगह नहीं है तो वहाँ पर एक मटका रखें, वहाँ का पानी को यूज़ करें। वो पानी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। नॉर्थ ईस्ट जो है वो नेचुरल रोग कारक जगह है। यदि वहाँ पर पानी रख देंगे, उस पानी को रेगुलर पिएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर बीमारी आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। वहाँ पर फार अल्ट्रावायलेट रेसेस हैं। फार अल्ट्रावायलेट रेसेस से आज की डेट में जो हमारे घर में आरओ हैं वो फार अल्ट्रावायलेट रेसेस से ही आपके घर के पानी को प्योर कर रहे हैं। यहाँ पर नेचुरल पानी की जगह है, नेचुरल फार अल्ट्रावायलेट रेसेस हैं, इसलिए यहाँ का पानी प्योरेस्ट होगा और आपके बॉडी के अंदर जो पानी है यानी कि 72% जो ब्लड है या पानी है उसको प्योर करेगा। और यदि वो प्योर होगा तो बीमारी आने की संभावना लगातार कम होती जाएगी। ब्रह्म स्थान जो है वहाँ पर कोई भी टॉयलेट, जैसे मैंने आपको बोला, स्टोर नहीं बनाएंगे, उसको खुला रखेंगे। वहाँ पर जितना वो खुला होगा उतनी एनर्जी आपके घर में फैलेगी। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट स्टोर आदि ना बनाएं, साउथ वेस्ट में बोरिंग ना करें, साउथ वेस्ट में पानी की जगह ना हो, साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। जो वेस्ट दिशा है वो शनि की दिशा है। मैं जो रेमेडी बता रहा हूँ बहुत आसान है। आपको शनिवार को शनि मंदिर में काले चने, काले तिल आपको दान करने चाहिए। यदि काले चने को बनाकर वहाँ पर प्रसाद के रूप में बांटेंगे तो भी शनि आपका बेटर होगा। लेकिन शनि मजिस्ट्रेट भी है, शनि कर्मों का दाता भी है। यदि आपके कर्म ठीक नहीं हैं तो भी शनि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो मजिस्ट्रेट है। जो आप कर रहे हो उसका वो पूरा भुगतान करेगा। लेकिन शनि आपकी मेहनत से ज़्यादा आपको कभी कुछ नहीं देगा, लेकिन मेहनत से एक पैसा भी आपको कम नहीं देगा। मैं समझता हूँ जो मैं कहना चाहता था वो मैं आप तक पहुँचा पाया हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें। आने वाले वीडियो में मैं आपको हार्ट से संबंधित बात करूंगा। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके बीच बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।